जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं इसमें क्लास 10th का 6.2 का दोस्तों क्वेश्चन आंसर। 6.1 दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कर चुका था, उसका जितना भी क्वेश्चन था वो सारे हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 6.2। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने कोई आकृति दिया गया है और उस आकृति को जो है आप इसमें जो कह रहा है कि डी इज समांतर जो है बी सी, और दूसरा कह रहा है कि ई सी, और दूसरा नंबर कह रहा है कि ए डी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, जब हम बोर्ड पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है उस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, और क्वेश्चन जो है ये एक राइट एंगल बना दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें जो है एक लाइन ड्रॉ ऐसे किया है और इसमें इसका कुछ नाम दे दिया है ए सी बी, और ये है आपका ई, ये है आपका डी, और यहाँ पे इन सारे का मान भी दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मान को भी यहाँ पे बैठाते हैं। इसका मान है 1.5 सेंटीमीटर, इसका नाम है 1 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये दे दिया दोस्तों 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और एक फिगर और है उसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही में, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये फिगर ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या किया है, यहाँ से भी एक लाइन गुजार दिया है और इसमें इसका नाम दे दिया है ए बी सी, और ये हो गया आपका डी, और इसका नाम देते हैं ई, ताकि इधर हम लोग मान लिख लें आसानी से। तो ये हो गया आपका 1.8 सेंटीमीटर, और ये 5.4 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 7.2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे इतना जो क्वेश्चन में था वो हमने आपके सामने लिख दिया है। अब कह रहा है कि आप जो है हमें इसका जो है मान बताइए, जो आपकी जगह पे जो मान नहीं है ये वाला मान आपको कह रहा है बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए, ये क्वेश्चन है किस बेस पे। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन में पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, जब ट्रायंगल शुरू किए हैं तो ट्रायंगल की ही बात है, थेल्स थ्योरम, थेल्स का विलोम, ये पहला 2 थ्योरम जो होता है हमें पढ़ना होता है। तो थेल्स थ्योरम दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा दोस्तों तो हम जो है आप लोगों को थेल्स थ्योरम पहले बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों उसका थोड़ा सा हम लोग कंडीशन इसमें जान लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। थेल्स थ्योरम दोस्तों आप लोग जानते होंगे क्या कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाओं क्या करती है, वो समान अनुपात में विभाजित करती है। यही था थेल्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या किया है कि इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया है, तो ये भुजा क्या होगा, आपस में अनुपातिक होगा। ये जो 2 भुजा मेरे पास बचा हुआ है ए बी और ए सी, और सेम बात यही त्रिभुज है, थोड़ा सा टेढ़ करके दिया है, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन है क्या, त्रिभुज ही है। यहाँ पर क्या किया है कि डी ई समांतर बी सी है। ठीक है दोस्तों, और ये भी थेल्स के प्रमेय से ही बनेगा। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, आपको दिया है दोस्तों सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो है सर मेरा कि डी ई समांतर जो है मेरा वो है बी सी। जब डी ई समांतर दोस्तों आपका बी सी है, तो आप दोस्तों जानते हैं कि जब डी ई समांतर बी सी होगा तो ये दोनों जो भुजा मेरे पास बचा हुआ है ए बी और ए सी, ये क्या होगा, आपस में अनुपातिक होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है लिख लेते हैं, इसका जो मान दिया हुआ है। तो आपको जो है पहला दे दिया दोस्तों कि ए डी बराबर दे दिया आपका 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया आपका डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, और तीसरा दे दिया आपका ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर, और चौथा कह रहा है कि ई सी बराबर बताइए व्हाट। ठीक है, तो कंडीशन ये है दोस्तों कि ये क्या है, आपस में समांतर है। तो जब ये समांतर रहेगा तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, आपका थेल्स प्रमेय सर मेरा हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि प्रमेय 6.1, यही ना। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों कि सर हो जाएगा आपका ए डी बटे का डी बी बराबर ए ई बटे का ई सी, यही होगा दोस्तों। होगा कि नहीं होगा, तो ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो प्रमेय 6.1 से लिए हैं या फिर थेल्स से लिए, नहीं तो लिख देते हैं हम लोग
थेल्स पर मेस। ये दोस्तों इतना कनिष्ठ होगा क्या, मेरा क्वेश्चन जो है देखने में भी अच्छा लगेगा और जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे भी लगेगा नहीं विद्यार्थी जो है अच्छा से बनाया है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने सारा मान जो है लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसी का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले इसी का मान तो हमें कुछ पता नहीं है, निकालना ही है। इसको आप चाहे तो इसी ही रहने दे या तो इसी बराबर आप लोग x मान ले। ठीक है दोस्तों, जो आपकी इच्छा करे वह मान लीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप क्या मानते हैं। कि AD का मान पहले 1.5 सेंटीमीटर सर ये रख लेते हैं और DB का मान रख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अगला दोस्तों AE बटे का EC, तो AE का मान सर हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर और इसको मिटा ले, क्यों सेंटीमीटर लिखे, और EC का मान ही पूछ रहा था, EC का हम लोग EC रहने देते हैं। अब दोस्तों इतना से हम लोग थोड़ा सा ये तो अब आसान हो गया। यहाँ से बचा है मेरा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन यहाँ से कैसे करेंगे, इसको दोस्तों हम लोग कर लेते हैं क्रॉस गुना। क्या कर लेते हैं, क्रॉस गुना। तो क्रॉस गुना करिए दोस्तों कि EC को 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5 गुना EC होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 यानी कि 3 ही होगा दोस्तों, इसको 3 लिख देते हैं, 3 हो गया। अब EC का जब दोस्तों यहाँ से मान निकालेंगे तो आप देखिए कि 1.5 जो है ये क्या है, इधर गुना में है, तो इधर हम लोग जब करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1.5 को हम लोग कहते हैं 1.5 रुपया, ऊपर में लिखल है 3 रुपया। इसको दोस्तों जब काटेंगे तो 1.5 दूना कितना होता है 3, तो 2 बार में कट जाएगा। या फिर ऐसा नहीं समझ में आवे तो आप क्या करते हैं कि नीचे से जब पॉइंट उड़ाते हैं तो ऊपर में जाता है 1 शून्य, नहीं है तो ये इसको 10 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, या फिर इतना भी समझ में नहीं आवे 10 क्यों लिखे, तो अगर नीचे से पॉइंट रहेगा तो सीधे यहाँ पर ही 1 0 बैठा दीजिए। अब हो गया ऊपर में 30, नीचे में हो गया 15, तो 15 दूना का 30, तो EC बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 2 सेंटीमीटर। तो यही कह रहा था कि जब ये और ये रेखा आपस में समांतर है तो बताइए EC बराबर क्या होगा। तो थेल्स पर आप लोग जानते हैं बिल्कुल आसान था, कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, वो हम लोग थोड़ी सी देख लें, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि कह रहा है कि ये भी क्या है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ऐसा ही करना कि सर गिवन क्या हुआ है, DE समांतर BC दे दिया है, फिर जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। आसान से क्या लिखते हैं दोस्तों कि मेरे पास क्या गिवन है, यानी क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि सर ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि सर इसमें कि DE समांतर क्या है, BC है। जैसे ही DE समांतर BC हो जाएगा तो हमें एक बात समझ लेना होगा कि सर यहाँ पे क्या लगेगा, थेल्स बाबा लगेगा, नहीं लगेगा थेल्स बाबा। तो यहाँ जब थेल्स बाबा लगेगा तो सबसे पहले हम लोग मान को लिख लेते हैं, आसानी होगा बैठाने में। तो AD का मान पूछ ही रहा है तो AD बराबर व्हाट लिख लेते हैं, और DB बराबर भी 7.2 सेंटीमीटर दे दिया है। ओके, आगे दे दिया है AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर दे दिया है आपका 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। तो अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, यहाँ से लिखते हैं किससे, जब ये दोनों आपस में समांतर होगा तो होगा क्या दोस्तों, सर यहाँ से हो जाएगा कि AD बटे का DB और बराबर AE बटे का EC। ये किससे होगा, तो थेल्स परमेस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। और इसी को हम लोग कहते हैं परमेस 6.1। ठीक है दोस्तों, तो AD का मान यहाँ से कितना होगा, तो AD का सर मान तो हमें पता ही नहीं, निकालना ही है, तो AD को सर AD ही रहने देते हैं। निकालना है सर DB का मान दिया हुआ मेरे पास कितना 7.2 और AE, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने AC लिख दिया है, तो AE का मान आपको दे दिया है 1.8 और EC का मान दे दिया कितना 5.4। अब क्या है, अब तो वर्क बिल्कुल आसान है, यहाँ भी क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। तो क्रॉस गुना कर दे, इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको दोस्तों हम लोग करेंगे इससे गुना, इसको करेंगे हम लोग इससे गुना, तो हो जाएगा 5.4 गुना AD और बराबर हो जाएगा 1.8 गुना 7.2। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ से जब हम लोग AD का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1.8 गुना 7.2 और ये नीचे आ जाएगा आपका 5.4 पहले वाला। अब दोस्तों हम लोग करते क्या है कि ये वाले पॉइंट को हम लोग ऊपर उड़ाते हैं, ये भी पॉइंट, नीचे भी पॉइंट, ऊपर भी पॉइंट, एक के बाद इसको हम लोग उड़ाते हैं। कैलकुलेशन दोस्तों है इसको। अब ये वाले क्या करते हैं, इसको पॉइंट को नीचे ऊपर से उड़ाएंगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा 0, यानी 1 पर हम लोग देते हैं 1 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लेते हैं कि 18 तिया 54 और 3 से काटेंगे तो 24 तिया का 72, तो यह आ गया आपका 24 बटे का 10 हो गया दोस्तों।
अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर नीचा में भागा रहता है, अब नीचा में दोस्तों जीरो रहता है तो भाग देना कितना आसान है। अगर एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट, दो जीरो है तो दो अंक के बाद पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों एक जीरो है तो कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, एक अंक के बाद पॉइंट। अगर दो जीरो रहता तो ये पॉइंट उठ के यहाँ चला, तो तीन जीरो रहता तो एक पॉइंट इधर बढ़ जाता। तो ये दोस्तों आपको जो है एडी का मान निकला, तो कह रहा है कि एडी का मान बताइए, तो इसीलिए एडी बराबर कितना हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ रहा था। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर दोस्तों, उसे हम लोग पहले पढ़ के सुनाते हैं। कि कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर है या फिर नहीं है। दोस्तों सबसे पहले क्या किया हमने, इस त्रिभुज, इस सवाल के लिए एक फिगर बना लिए क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में कहा था कि पी क्यू आर जो है क्या है, त्रिभुज है जिसमें ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर है। ठीक है दोस्तों, ई एफ समांतर क्यू आर है। दोस्तों ये है नहीं, आपको जो है ये दिखाना है सिद्ध करके जी ये है कि नहीं है। लेकिन इसको दोस्तों सिद्ध नहीं करना है, कहा कि हमने आपको 3 सवाल दे दिया है, आप सवाल से बताइए कि ये समांतर है या फिर नहीं है। दोस्तों ये दोस्तों समांतर है या नहीं, दोस्तों जब हम लोग थेल्स का विलोम पढ़े होंगे दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग को यही सिद्ध करने के लिए होता है कि बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं, जब ये दोनों भुजा आपस में आनुपातिक होता है तब। तो दोस्तों जब हम लोग जानते होंगे कि विलोम में ये बात कहा है, तो थेल्स के विलोम से ही चलते हैं। थेल्स के विलोम में क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है सर कि जब ई एफ समांतर क्यू आर को हमें सिद्ध करना होता है, प्रूव्ड करना होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, थेल्स के कंडीशन से चलते हैं। क्या चलते हैं कि पी ई बटे का ई क्यू जो है हमें पहले ही दिया रहता है, और पी एफ बटे का क्यू आर नहीं दोस्तों, ये दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों अगर इस सवाल में अगर हमें ये दोनों आपस में अनुपाती अगर बराबर मिल जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये क्या है, आपस में समानुपाती है, आपस में क्या है, समांतर। सॉरी दोस्तों क्या है, समांतर नहीं कह सकते, कह सकते हैं सर। तो वही बात दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में जो है पहले ही बात जो है ये सारी चीज़ आपको दे दिया है मान आपको, और वहाँ से कह रहा है कि आप हमें बताइए कि ये समानुपाती समांतर है या फिर नहीं है। तो दोस्तों समांतर है या फिर नहीं है किस पर डिपेंड करेगा, जब ये दोनों अनुपातिक भुजा का मान क्या होगा, आपस में बराबर आएगा तब। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों और बता दें कि हम जो है थेल्स प्रमेय का विलोम आपको सिद्ध नहीं किए, तो आपको दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो थेल्स का विलोम मिल जाएगा, वहाँ पे हम जो है आपको थेल्स का विलोम सिद्ध करके समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने थेल्स का जो है थेल्स प्रमेय जो है वो हमने आपको सिद्ध करके रख दिया, उसे आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो है यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के कमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कह रहा है कि बताइए कि ये समांतर है या फिर नहीं है, और आपके सामने जो है मान दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाले कि सर पीई जो है वो है आपका 3.9 और ई क्यू जो है वो है आपका 3 सेंटीमीटर लिख ले, और पी एफ जो है आपका वो कितना है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर जो है वो दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये सारे मान जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिया है, और आपको जो है बताना है कि ये आपस में समांतर है या फिर नहीं है। तो समांतर ये कब होता है, थेल्स के विलोम से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करते क्या है इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे। तो ये कब समांतर होता है, तो सर ये समांतर होता है तब कि जब पी ई और ई क्यू बराबर पी एफ और एफ आर क्या होता है, आपस में बराबर आता है, इसकी अनुपातिक भुजा, तो ये क्या होता है, ई एफ समांतर क्यू आर होता है। इतना बात दोस्तों आप लोग जानते होंगे। इतना बात दोस्तों आप लोग जब जानते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है सर। अब यहाँ पे सर क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन में सर इसका मान बिठा दीजिए, तो मान बिठा देते हैं। तो मान बिठाएंगे दोस्तों, तो पी का मान कितना है 3.9, और दोस्तों ई क्यू का मान कितना है 3 सेंटीमीटर बराबर में पी ई, तो अच्छा पी एफ, सॉरी दोस्तों पी एफ, तो पी एफ मान है 3.6 और एफ आर, तो एफ आर हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। अब करना क्या दोस्तों, इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले करते हैं क्या, इसको पॉइंट को हम लोग उड़ा के यहाँ पे एक 10 बना लेते हैं, और नीचे भी पॉइंट है ऊपर भी पॉइंट है, इसे हम लोग उड़ा देते हैं। तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना का 24, 12 तिया का 36। ठीक है दोस्तों,
3 से काटेंगे तो 13 तिया का 39। अब 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 पंचे का 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों देखिए कि मेरे सामने जो आया है, एक आया है 13 बटे का 5। ठीक है दोस्तों, और एक आया है 3। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए कि ये क्या है सर, आपस में बराबर नहीं है। ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो जब दोस्तों ये आपस में बराबर नहीं होगा तो आप बताइए कि ये EF और QR क्या होगा, आपस में समांतर होगा? नहीं होगा। जब ये आपस में बराबर नहीं होगा तो EF और QR क्या होगा, आपस में समांतर नहीं होगा। तो लिख देंगे चूंकि EF डज नॉट जो है ये समांतर, QR आपस में, ये लिख देते हैं, आपस में समांतर नहीं है। यही कह रहा था कि आप हमें बताइए कि ये क्या है, आपस में समांतर है या नहीं। तो समांतर होने के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं क्या, ये थेल्स फॉर्मूला से कि ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो ये भी क्या होता है, आपस में समांतर होता है। तो ये है नहीं, तो जब नहीं है तो ये समांतर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समांतर नहीं होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा दोस्तों, इसमें 2 का दोस्तों 2 नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि आप जो है, आपके सामने हमने ये कंडीशन दे दिया है और यहाँ से आप बताइए कि EF समांतर QR है या फिर नहीं है। तो फिर दोस्तों वही बात हम लोग चलेंगे, यहाँ से थेल्स फॉर्मूला से चलेंगे। तो थेल्स फॉर्मूला से क्या होगा दोस्तों, सर हो जाएगा आपका कि PE बटे का EQ और बराबर PF बटे का FR। नहीं दोस्तों, तो जब यहाँ से अब इतना काम हो गया तो यहाँ से मैंने बैठा दीजिए। तो मान सर PE का हो गया 4, EQ का हो गया 4.5 और ये हो गया APF, यार बार बार गलती खाए हो रहा है, PF हो गया आपका 8 और FR हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक बार काट लेते हैं, ये पॉइंट को रखते हैं, ऊपर चल जाते हैं। तो यहाँ से 5 से काटते हैं, 5 8 40, 5 9 45। तो ये हो गया 8 बटे का 9 और इधर भी क्या हो गया 8 बटे का 9। अब दोस्तों देखिए कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, ये जो समानुपाती भुजा, ये आपस में अनुपातिक भुजा है, ये क्या है, आपस में बराबर है। जब दोस्तों ये आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, EQ समांतर होगा, EF समांतर होगा किसका, QR का। तो यहाँ लिख देते हैं कि EF समांतर, अरे यार QR है। ठीक है दोस्तों, यही हमें करते की बात है कि ये समांतर है या फिर नहीं। यहाँ पे 2 नंबर जो है क्वेश्चन क्या है, समांतर है इसमें दोस्तों EF और QR। आइए दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 3 नंबर। अब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मसला कर दिया। मसला कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्या किया है कि ये पूरा भुजा का अनुपात जो है इससे किया है और इस पूरा का भुजा का अनुपात क्या है, इससे किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा किया हम भी वैसा ही कर लेते हैं। तो क्या करूँ दोस्तों कि PQ बटे का PE और बराबर क्या हो जाएगा, PR बटे का PF। यही दोस्तों, अब यहाँ से मान बैठा दीजिए कि सर PQ का मान है आपका 1.28 लिखते हैं दोस्तों, हम बोलने के लिए 28 बोल दिए। और आपका PE कितना है, 0.18 बराबर PR हो जाएगा आपका 2.56 और PF आपका हो गया 0.36। तो दोस्तों हम लोग करते क्या है, इसको काट लेते हैं। तो इसको काटते तो यहाँ से ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट से ये खत्म। तो 9 से काटेंगे तो ये कितना बड़ा कटेगा, सॉरी दोस्तों 4 से कटेगा, 4 छा के 24, 4 चौका 16, 4 9 36। ये तो 2 से कटेगा, 2 9 18 और ये 64 2 128। तो ये हो गया आपका 64 बटे का 9 और ये भी आपका हो गया 64 बटे का 9। यानी कि दोस्तों ये भी क्या है, आपस में बराबर है। तो जब दोस्तों ये आपस में बराबर होगा तो इसीलिए क्या होगा दोस्तों, आपका EF समांतर QR होगा। यही कर दोस्तों दिखाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों यह जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 जब समझ में आया तो हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अच्छा लगा तो। आइए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा दोस्तों कि आकृति आपको 6.18 में दोस्तों, तो ये आकृति आपकी 6.18 की ऐसे ही आकृति है। कह रहा है कि इस आकृति में जो है LM समांतर जो है वो है CB। LM ध्यान दीजिए दोस्तों, LM कहाँ है आपका, ये दोस्तों LM। कह रहा है कि ये जो है ये रेखा LM समांतर है CB, किसके समांतर है, इसके समांतर है। इसको हम लोग समांतर कर ले दोस्तों। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने समांतर कर लिया। आगे कह रहा है कि LN समांतर है CD। ये दोस्तों
एल एन समांतर, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल एन समांतर है ये सी डी की। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर है। तो दोस्तों हम लोग जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं गिवन में, कि गिवन क्या सब किया हुआ है। गिवन में दोस्तों आपको दे दिया है कि सर एल एम समांतर है सी बी, और दूसरा है आपका एल एन समांतर जो है वो सी डी है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है दे दिया है। आगे पढ़िए, तो कहा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे का ए बी और ए एन बटे का ए डी वो है या फिर नहीं है। तो आपको कह रहा है सिद्ध करना है दोस्तों, क्या करना है, सिद्ध करना है इस फिगर से। क्या क्वेश्चन जो कहा वही सिद्ध करेंगे सर, ए एम बटे का ए बी और बराबर ए एन बटे का ए डी। ये दोस्तों जो है हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, अब प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, ये बात आप लोग देखिए वीडियो तो समझ में आएगा। अब इसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कंडीशन तो हमें पहले ही दे दिया है कि सर एल एम और सी बी क्या है, आपस में समांतर है। एल एम और सी बी क्या है, आपस में समांतर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज को आप लोग गौर से देखिएगा कि तो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन यहाँ से पता चलेगा। नहीं पता चल रहा है तो दोस्तों हम यहाँ से आपको कंक्लूजन दिखा देते हैं कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने थेल्स पर में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोग कहे होंगे कि सर कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो वह भुजा क्या करता है, वो जो दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यही थेल्स पर में कहा है कि नहीं कहा है, कहा है सर। अब इसी त्रिभुज का हम जो है यहाँ पे इसी के बेस पे नाम दे देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों यहाँ से बताइए कि ये त्रिभुज को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और ऊपर वाले त्रिभुज को हम लोग लाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि इस भुजा के समांतर जो है पहले लाइन खींचते हैं। इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय के लिए हम लोग इसमें इस भुजा के समांतर खींचे हैं और एक खींच लेते हैं इस भुजा के समांतर। अब दोस्तों यहाँ से गौर कीजिए कि आपको ये वाले त्रिभुज आपको दिख रहा है, क्या ये सेम त्रिभुज नहीं है इसको ढकने के बाद, है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ए बी सी और यहाँ पे एम और एल है, नहीं एम और एल है। इसका नाम थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं इसके अकॉर्डिंग, नहीं। तो अब देखिए दोस्तों कि इसी त्रिभुज को अगर हम लोग ऐसे कर लेते थोड़ा सा ये क्या लगता है, देखने में हमें लगता है अच्छा क्या है थेल्स प्रमेय, है कि नहीं है? तो क्या ऐसे रहेगा तो क्या ये थेल्स प्रमेय पे काम नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हम लोग आते हैं, इसे थोड़ा सा प्रूफ देते हैं और दोस्तों जब ये बात समझ गए इसे हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि जगह की हमें क्या होगी, बचत हो जाएगी। तो अभी नहीं मिटाते, जब तक समझाएंगे तब तक मिटाएंगे नहीं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ये नीचे वाले भाग को अभी भूल जाइए, सिर्फ इसमें चलिए और यहाँ से अगर समझ में न आवे तो इसमें आइए। क्या सेम बात इसको हम यहाँ पे छाप दिए हैं। आते दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा सर, दिया हुआ है कि एम एल समांतर या एल एम समांतर बी सी, नहीं कह रहा है कि एल एम समांतर जो है वो आपका सी बी होगा। अब दोस्तों जब जानते हैं थेल्स प्रमेय में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो वह रेखा क्या करता है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। यही बात कहा है थेल्स प्रमेय। तो दोस्तों वही बात है कि एक त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींचे हैं तो वो क्या करेगा, अन्य जो दो भुजा बचा है उसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो अब दोस्तों यहाँ से ये कि जब एल एम समांतर सी बी है तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो सर कह सकते हैं कि सर यहाँ से जो अनुपातिक भुजा होगा ए एम बटे का एम बी होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा सर ए एम बटे का एम बी। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा होगा सर मेरा ए एल बटे का एल सी, ए एल बटे का एल सी होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ये होगा। इतना काम दोस्तों जब आप लोग कर लिए इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट। अब दोस्तों हमने क्या किया कि ऊपर वाले त्रिभुज से जो हमें मिलना था वो तो मिल गया, अब नीचे वाले त्रिभुज से जो हमें मिलेगा उसे हम लोग देखते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दिला दे कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि ए एम यानी कि ये पूरा भुजा और साथ में कर रहा है कि बटे का ए बी, ये ए एम और ए बी, ठीक है दोस्तों, और ए एन बटे का ए डी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है। ये कैसे मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा हमें और बेलना पड़ेगा, जो कैसे होगा। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और नीचे वाले पोर्शन को आप लोग को
समझाते हैं। आइए इसे साफ कर लें और एक फिगर को रहने देना है। अब दोस्तों ये जो फिगर हमने आपके सामने छोड़ दिया है, ये फिगर छोड़ने का एक वजह ये भी है कि ये फिगर जो आप नीचे वाला देखिएगा वो सेम फिगर ऐसा ही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ दोस्तों, ऐसा ही बना हुआ। लेकिन थोड़ा सा नाम हमें चेंज करना है। नाम ये चेंज करना है कि सर यहाँ पे जो है ये आपका एल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एन, और ये हो जाएगा ए डी सी, ये होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब ये ऐसा होगा तो ये भी क्या कर रहा है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा गया है। जब ये रेखा खींचेगा तो अन्य जो दो भुजा मेरा बचा है डी सी, और ये भी इसको क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो कोई बात नहीं, आते हैं पुनः यहाँ लिख देते हैं कि पुनः त्रिभुज किस में, ए डी सी में। ए डी सी में क्या है सर, एल एन समांतर क्या है, अब की बार डी सी है, तो एल एन समांतर डी सी। ठीक है दोस्तों, ये है। तो जब एल एन समांतर सर डी सी हो जाएगा तो आप लोग यहाँ से कहिए कि सर आपका हो जाएगा ए एल बटे का एल सी और ए एन बटे का एन डी। ये तो आप समझ गए दोस्तों। यहाँ सर हो जाएगा आपका ए एल बटे का एल सी और ए एन बटे का एन डी, और ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट सेकंड दोस्तों। अब दोस्तों इतना बात दोस्तों आप लोग जब देख लिए तो ये फिगर का अब काम ही क्या, इसे क्यों ना मिटा ले। आइए इसे हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद दोस्तों ये जो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है, यहाँ से अगर आप लोग कुछ देखिएगा तो आप लोग को नजर आएगा। नजर क्या आ रहा है सर, नजर ये आ रहा है कि ये जो ए एल है बटे के एल सी है, और यहाँ पर भी ए एल बटे के एल सी, ये देखिए दोनों में आपस में क्या है, बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है। तो आप लोग बात जानते होंगे जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं या फिर बेसिक क्लास में भी हम लोग जानते होंगे कि यदि किसी भी इक्वेशन का अगर दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष स्वाभाविक से आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो दोस्तों जब ये और ये आपस में बराबर है तो ये और ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए एम बटे का एम बी और बराबर हो जाएगा आपका ए एन बटे का एन डी। ठीक है दोस्तों, ये हमें किससे प्राप्त हुआ, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। इतना दोस्तों था। अब दोस्तों देखिए कि हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम बटे का एम बी और ए एन बटे का एन डी। यहाँ पे एन और डी आया, ए एम बटे का एम बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्या था, प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, अब हमें दोस्तों प्रूफ में सिर्फ ए एम मिला है और ए एन मिला है, नीचे वाली बात तो हमें मिली ही नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा और इसे हम लोग लेकर चलते हैं आगे ले जाने से पहले दोस्तों हम लोग करते क्या है, ये जो आपके पास समीकरण है इसे हम लोग करते हैं रिवर्स, यानी कि कर देते हैं उल्टा। यह दोस्तों लिख देते हैं व्युत्क्रम लेने पर, क्या लेते हैं, व्युत्क्रम। पता नहीं व्युत्क्रम ऐसा लिखा हुआ सही है कि नहीं है दोस्तों, ये हम नहीं कहेंगे, व्युत्क्रम लेने पर। तो व्युत्क्रम दोस्तों यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी कहाँ चल जाएगा आपका, वो चल जाएगा सर मेरा ऊपर, और ए एम चल जाएगा नीचे, और एन डी चल जाएगा आपका ऊपर, और ए एन आ जाएगा नीचे। ये क्यों लिए दोस्तों, ये अभी आपको समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे समझने से बढ़िया है इसे पूरा देख लीजिए, बाद में समझना है। अब करते क्या है दोस्तों, इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों साइड में क्या करते हैं, एक एक को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते दोस्तों कि दायां पक्ष तथा बायां पक्ष दोनों में एक जोड़ने पर, दोनों में एक जोड़ने पर। अब यहाँ दोस्तों ये भाषा बड़ी लंबा हो गया, ये भी कह सकते हैं सर दोनों साइड एक जोड़ने पर, ये भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्या हो गया, अच्छी टाइप से भाषा हो गया। तो हम लोग करते क्या है, दोनों साइड में जोड़ देते हैं एक को। तो यहाँ कर दोस्तों कि ए एम बी बटे का ए एम प्लस का एक बराबर का एन डी बटे का ए एन प्लस का एक। ओके दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों ये क्या पता चल गया आपको, ये सर भिन्न का जोड़ है,
थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं भिन्न की जोड़ के हिसाब से। तो भिन्न की जोड़ के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा सर, ये आ जाएगा AM, तो ये आपका ऊपर में MB बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा AM बराबर में यहाँ पे दोस्तों आपका ND तो बचेगा ही, AN आपका LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा AN। ठीक है दोस्तों, इतना बात दोस्तों आप लोग समझ गए। अब दोस्तों जब इतना कर लिए तो आप लोग थोड़ा सा चलिए इस फिगर में, कहाँ चलना है, फिगर में। आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे MB और AM, ध्यान दीजिए दोस्तों कि MB और AM जो है किस पे स्थित है, ये पूरी रेखा AB पे स्थित है कि नहीं है। अगर हम थोड़ा देर के लिए आपको बोल दें कि बाबू AB का तुम बताओ कि AB को हम लोग AM प्लस का MB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये जो है इसी दोनों जोड़ के हमारा क्या बना है, AB बना है। अगर हम आपको पूछ ले कि AN अगर AD को अगर हमको लिखना है तो सर AN प्लस का ND लिख दीजिए, नहीं लिख देंगे क्योंकि बात क्या है, बराबर है, नहीं है। तो वही काम दोस्तों यहाँ पे देखिए कि MB और AM की जगह पर हम लोग क्या ले ले, MB और AM की जगह पे अगर हम लोग AB ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ दोस्तों लिख लेते हैं कि इसके जगह पर हम लोग क्या ले ले, AB ले ले, और इसके जगह बटे में M है, AM है तो AM लिख लेते हैं, और ND और AN, ND और AN, ND और AN जगह पे क्या ले ले, AD ले ले। तो यहाँ आपका हो जाएगा AD और बटे का हो जाएगा आपका A और N। ये दोस्तों हमें आ गया। अब दोस्तों आप गौर कीजिए कि यार यह क्या लिख दिया हम, नीचे हम AM बचा है ना, वही तो ये AM। अब दोस्तों तो यहाँ गौर कीजिए और यहाँ गौर कीजिए, क्या ये दोनों बात आपको सही मिल रहा है, AM बटे का AB, यार AM बटे का AB। चलिए अब दोस्तों हम लोग करते क्या है, ये इतना तो आप लोग कर लिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ पे AM ऊपर में है और यहाँ पे AM नीचे में है। AB क्या है, AB जो है कहाँ दोस्तों ऊपर है, और यहाँ पे AM नीचे है और AD क्या है ऊपर है। तो दोस्तों हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, व्युत्क्रम लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको भी आपस में क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलट देंगे तो ये दोस्तों कहाँ चल जाएगा, आपका AM चल जाएगा ऊपर और AB कहाँ चलेगा, नीचे। यहाँ से यह लिख सकते हैं कि AM बटे का AB और AN बटे का AD। यही दोस्तों क्या था, हमें प्रूव करने के लिए था। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख दीजिए प्रूव्ड। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों इतना बात आप लोग समझ गए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 6.2 का। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगर आज होगा तो कर लेंगे, नहीं तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। कह रहा है कि आकृति इतना बताइए कि ये क्या करना है। यहाँ पे भी दोस्तों ये कह रहा है सीधी करने के लिए। तो दोस्तों आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।